पवन सिंह पैसा कमाने का एक मशीन है। 1200 रुपए का माइक उठाइए और पवन सिंह का नाम लीजिए, पवन सिंह का फुटेज दिखाइए और अनलिमिटेड पैसा कमाइए। पवन सिंह के नाम पे व्यूज बटोरना तमाम लोगों की आदत सी हो गई है और आदत हमारे में भी है। खान बाबा जिसके ऊपर बोला है उनको ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर हम और आप कौन होते हैं बोलने वाले। आ रहा हूं तुम्हारे पास और तुम हमको से बोलवाओ मराठी तो हम तुम्हारी औकात दिखाते हैं। पवन सिंह इसी वजह से अभी तक लाइव नहीं आए हैं। पवन सिंह इसी वजह से उस शख्सियत को बेवजह टारगेट करने के लिए वीडियोस नहीं बनाए हैं। खान बाबा पवन सिंह को टारगेट करने का प्रयास किया। वो चाहता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़का कलाकार को टारगेट करें। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक विवाद चरम पर है और वो विवाद पवन सिंह और खान बाबा के लेकर के है। और ये विवाद चरम पे इसलिए है कि इसमें न पवन सिंह का कोई हाथ है और ना ही किसी और शख्सियत का हाथ है। सिर्फ और सिर्फ बिहार में जितने भी सो कॉल्ड पत्रकार अपने आप को समझते हैं, 1200 रुपया वाला माइक उठा करके अपने आप को पत्रकार समझते हैं, उन्हीं पत्रकारों के वजह से आज के डेट में पवन सिंह और खान बाबा के नाम पे विवाद क्रिएट कर दिया गया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का नाम ही काफी है। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि पवन सिंह के नाम पर व्यूज न जाने कितने लोग बटोरते हैं, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। और खास करके मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं कि मैं भी पवन सिंह के नाम लेकर के व्यूज बटोरता हूं और कहीं ना कहीं पैसा भी छापता हूं। नो डाउट, समझ लीजिए एक तरह से कि पवन सिंह पैसा कमाने का एक मशीन है। बिहार के जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, 1200 रुपए का माइक उठाइए और पवन सिंह का नाम लीजिए, पवन सिंह का फुटेज दिखाइए और अनलिमिटेड पैसा कमाइए पवन सिंह के नाम पे। ये है रियलिटी जो कि आज के डेट में बिहार में ये आम बात हो चुकी है। लेकिन मैं बात करूंगा पवन सिंह और खान बाबा का विवाद का। बहुत जबरदस्त तरीके से मुद्दा भी फिलहाल गरमाया हुआ है और ये गरमाया कौन है? बिहार के तमाम पत्रकार। सबसे पहले इस विवाद का जड़ हम समझ लेते हैं। मुंबई का रहने वाला एक शख्सियत जिसका नाम है खान बाबा, कार में बैठ जाता है और बैठ करके पवन सिंह को टिकटॉकर बोलता है, पवन सिंह को इन्फ्लुएंसर बोलता है और उल्टा सीधा वो बोल करके लाइव को कट कर देता है। बस देर क्या थी, ये वीडियो बिहार में पहुंचती है और बिहार के तमाम क्रिएटर्स जो बेरोजगार हैं, जो दिन रात विवाद और भोजपुरी इंडस्ट्री की खबर चलाने वाले लोग होते हैं, वो इस लाइव को उठाते हैं और न्यूज बनाना स्टार्ट कर देते हैं और व्यूज के नाम पे पैसा भी बटोर रहे हैं। जाहिर सी बात है, 1200 रुपया का माइक उठा करके अगर अपने आप को पत्रकार समझ लीजिएगा तो जाहिर सी बात है इस तरीके का कंटेंट आपके लिए एकदम से वरदान है। पवन सिंह के नाम पे व्यूज बटोरना तमाम लोगों की आदत सी हो गई है और आदत हमारे में भी है। नो डाउट, मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूं, पवन सिंह के नाम पे व्यूज बटोरता हूं, नो डाउट। लेकिन कोशिश मैं करता हूं पवन सिंह के बारे में सच्चाई दिखाने का। मैं कोशिश करता हूं पवन सिंह के बारे में जो रियल चीज है वो दिखाने का, नहीं तो मैं पवन सिंह के ऊपर वीडियोस जल्दी नहीं बनाता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके ऊपर बोली गई है, खान बाबा जिसके ऊपर बोला है, उनको ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर हम और आप कौन होते हैं बोलने वाले। जितने भी क्रिएटर्स हैं, दिन रात दिन भर में 4 वीडियोस पवन सिंह और खान बाबा का विवाद पे लेकर के वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन कभी आपने देखा क्या कि पवन सिंह लाइव आकर के ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि खान बाबा तुमने ये बोल करके बहुत गलती कर दिया, तुम्हारी औकात हम दिखा देंगे। कभी पवन सिंह के बारे में लाइव आकर के ये सुना क्या कि तुम जहां भी हो तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं और तुम्हारी जो जुबान है वो चाहते हो कि तुम्हारी जुबान हमारे जुबान में डाल दे, हमारे मुंह में डाल दे, तो आ रहा हूं तुम्हारे पास और तुम हमको से बोलवाओ मराठी तो हम तुम्हारी औकात दिखाते हैं। कभी पवन सिंह के बारे में ये बातें सुना क्या? कभी नहीं सुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि पवन सिंह जानते हैं अच्छे तरीके से कि हमारे नाम पे तमाम बिहार के क्रिएटर्स पला पोसा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी शख्सियत हमारे नाम पर उठता है और हमें गाली दे करके, हमें उल्टा सीधा बोल करके सस्ती पब्लिसिटी बटोर लेगा। और अगर हम उसके ऊपर रिएक्ट कर देंगे तो समझ लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़का स्टार वही कहलाएगा। ये पवन सिंह को अच्छे तरीके से मालूम है और पवन सिंह इसी वजह से अभी तक लाइव नहीं आए हैं।
पवन सिंह इसी वजह से उस शख्सियत को टारगेट करने के लिए वीडियोस नहीं बनाए हैं। और ये है असली समझदार की पहचान। पवन सिंह को भी मालूम है कि अगर मैं खान बाबा का नाम ले लूंगा अपने जुबान से तो वो रातों रात वायरल हो जाएगा। और बिहार में जिस तरीके से पवन सिंह की इमेज है, पवन सिंह को लोग पहचानते हैं, उसी तरीके से खान बाबा को भी पहचाना जाएगा। और ये चीज पवन सिंह चाहते नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्सियत उठेगा, गली के नल्ला सुपारा टाइप का लौंडे लोग निकलते हैं और उल्टा सीधा अनाप शनाप वीडियोस बना करके किसी को टारगेट करके, और पवन सिंह उस सभी लोगों पे टारगेट करेंगे तो पवन सिंह की इमेज ही क्या रह जाएगी। पवन सिंह को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि खान बाबा हमें क्या बोल रहा है। पवन सिंह को इसके बारे में अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर मैं उस बंदे को टारगेट कर देता हूं, उसके बारे में मैं बोल देता हूं, तो मैं चैलेंज करता हूं हमारे तरह वो भी शख्सियत वायरल हो जाएगा। इसीलिए पवन सिंह अभी तक लाइव नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब पवन सिंह को ही इस सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, पवन सिंह को ही इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर हम और आप कौन होते हैं। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा पवन सिंह के बारे में, जैसा आप विस्तार रूप से पवन सिंह के बारे में हमारे मुंह से भी सुन लीजिए, क्योंकि मैं पवन सिंह के ऊपर बहुत कम ही वीडियोस बनाता हूं, लेकिन पवन सिंह को जितना मैं जानता हूं उसके बारे में आप लोगों से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पवन सिंह वो शख्सियत है कि पवन सिंह अगर हमारा नाम ले ले तो मैं चैलेंज करता हूं, हमारे वीडियो पे 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000 व्यूज आते हैं, मैं चैलेंज करता हूं सिर्फ हमारा पवन सिंह नाम ले लेंगे ना तो लाख लाख व्यूज हमारे चैनल पे आने लगेगा। पवन सिंह वो शख्सियत है। आज के डेट में 500 रुपया मैं कमाता हूं, अगर पवन सिंह हमारा नाम ले लेंगे तो मैं चैलेंज करता हूं 50,000 रुपया एक दिन में मैं कमाऊंगा। पवन सिंह की ये ताकत है। पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार हैं, नो डाउट। और अगर ये बात कहता कोई है कि नहीं पावर स्टार नहीं है तो हमारे सामने खड़ा कर दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं उसको। एक घंटा इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आखिर में क्यों पवन सिंह को पावर स्टार कहा जाता है। पवन सिंह वो शख्सियत है कि भोजपुरी इंडस्ट्री तो छोड़ ही दीजिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री भी पवन सिंह का फुटेज लेने के लिए उतावला रहता है। पवन सिंह वो शख्सियत है कि बॉलीवुड वाले भी चाहते हैं कि अपने गाने में, अपने फिल्मों में पवन सिंह का एक छोटा सा फुटेज आ जाए। पवन सिंह वो शख्सियत है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री वाले चाहते हैं कि अब बॉलीवुड वाले हिंदी जो सिंगर हैं उन लोगों से ना गाना गवा करके पवन सिंह से गाना गवाएं, ताकि हमारे फिल्म सुपर हिट हो जाए, हमारा गाना सुपर डुपर हिट हो जाए। आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि अगर यूट्यूब पे ट्रेंडिंग सेक्शन का अगर किसी का कब्जा है तो वो सिर्फ और सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकारों का कब्जा है। आज के डेट में भी अगर आप उठाइएगा ट्रेंडिंग सेक्शन तो मैं चैलेंज करता हूं पवन सिंह खेसारी लाल यादव का गाना 100% होगा। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा शख्सियत अनाप शनाप शख्सियत के बारे में रिएक्ट कर दे, ये कहां का तुक बनता है। लेकिन कहा गया है कि भाई मेरे कंटेंट चाहिए तमाम क्रिएटर्स को। वो लोग आंख गड़ा करके बैठे रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, कब विवाद हो, कब कुछ उस तरीके का इंटरव्यूज आए, कब उस तरीके का कोई बात बोल दे, कब पवन सिंह लाइव आ जाए, कब खेसारी लाल यादव लाइव आ जाए, कब पवन सिंह खेसारी लाल में बहस हो जाए, कब ज्योति सिंह पवन सिंह का कुछ मैटर फिर से उलझ जाए। तमाम क्रिएटर्स ये चाहते हैं और इसी वजह से आज के डेट में विवाद आप लोगों को हमेशा देखने को मिलता होगा। लेकिन रियलिटी यही है कि पवन सिंह कभी नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद हो, खेसारी लाल यादव कभी नहीं चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद हो। और अगर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के नाम पे कुछ क्रिएटर्स कमाना पसंद करते हैं तो पवन सिंह ये भी नहीं चाहते हैं कि हमारे नाम पे पैसा कोई ना कमाए। हर कोई चाहता है कि रोजगार मिले और कहीं ना कहीं उन तमाम क्रिएटर्स को, पवन सिंह, खेसारी लाल और भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों के हिसाब से उन लोगों को रोजगार मिलता, खास करके हमें भी। लेकिन बात इतना सा है, अगर मैं पवन सिंह को गाली दे दूं, अगर मैं किसी खेसारी लाल यादव को गाली दे दूं, तो क्या पवन सिंह, खेसारी लाल हमें टारगेट करेंगे, हमें हमारी बातों पे रिएक्ट करेंगे? मैं कौन होता हूं? पवन सिंह और हमारा हैसियत देखिए। पवन सिंह और हमारे सामने खड़ा कर दिया जाए
तो मैं चैलेंज करता हूं, पवन सिंह का ओहदा क्या है वो हर कोई जानता है, हमें कोई पहचानता तक नहीं है। और अगर मैं पवन सिंह को कुछ अनाप शनाप बोल दूं और पवन सिंह हमारी बातों पे रिएक्ट कर दे, तो समझ लीजिए कि हम बहुत बड़का स्टार हैं। और यही सेम चीज, सेम मंशा लेकर के खान बाबा पवन सिंह को टारगेट करने का प्रयास किया। वो चाहता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़का कलाकार को टारगेट करें ताकि हमारा भी नाम हो बिहार में। और इसी वजह से पवन सिंह का नाम लेकर बदनाम करने का कोशिश किया है खान बाबा। और खान बाबा के बारे में एक छोटा सा बात मैं बोलना चाहूंगा कि खान बाबा, अगर आपको लगता है कि पवन सिंह मराठी नहीं बोलेंगे तो उनको एंट्री नहीं है, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि पूरे इंडिया में न जाने कितने लैंग्वेजेस हैं। आपको सिर्फ मुंबई में ही रहना है कि पूरे इंडिया में रहना है? अगर सिर्फ और सिर्फ आपको मुंबई में रहना है तो आप मराठी दिन रात बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके अंदर में भी रत्ती भर भी शर्म होगा तो मुंबई से हट करके किसी और राज्य में आप जाइएगा तो आपकी वो समाहट दिखाई देनी चाहिए कि वहां का लैंग्वेज क्या है, वहां का कल्चर क्या है, उसको अडॉप्ट करें या फिर उस लैंग्वेज को सीख करके उस राज्य में जाएं। कभी ना कभी आपको बिहार आने की जरूरत पड़ेगी, कभी ना कभी आपको कर्नाटक आने की जरूरत पड़ेगी, कभी ना कभी आपको बंगाल आने की जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या करिएगा? मराठी से काम चला लीजिएगा? इम्पॉसिबल। अगर इस तरीके का मनसा आप रखते हैं तो आपसे घटिया इंसान इस धरती पे कोई नहीं है। यह है हमारा ये ओपिनियन। आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।